तो जब मैंने जैसे मैंने कहा कि मैंने 1 डेढ़ साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तब मैं मोस्टली लैंडस्केप्स या नेचर से देख के जो भी मुझे अच्छा लगता था मैं उस हिसाब से बनाती थी। फिलहाल 6-8 महीने से तो मैं एक इंडिया को ही अपना इंस्पिरेशन मान रही हूँ, और इंडिया की जो जगह है, इंडिया के जो लोग हैं, उसके हिसाब से मैं अपनी पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ चीजों का मेरे को मैं ध्यान रखती हूँ। एक तो ये है कि जैसे अगर मैं किसी फोटोग्राफ से पेंटिंग बना रही हूँ, तो मेरे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है कि एक मतलब वो फोटोग्राफ बोलना चाहिए, जैसे कि उसमें एक जान होनी चाहिए, कि आप जब उसको देखो तो आपको एक इमोशन फील हो। जी हमने आपका इंस्टाग्राम पे देखा है कि आपने हर पोस्ट पे एक नंबर डाल रखा है। लाइक आपने जी लॉकडाउन में अभी तक जितनी भी पेंटिंग्स बनाई, आई थिंक सो उस पर हर एक कैनवा पे नंबर डाला हुआ है। सो आपका जी लॉकडाउन बहुत प्रोडक्टिव गया है। सो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने नंबर्स हैं अभी तक। आपने ये पहले तो ये बताइए कि आपने कितने पोर्ट्रेट्स इस 4 महीने में बनाए हैं मुझे एटलीस्ट। मुझे लगता है 75 है, अभी फिलहाल ओ 75 नंबर है। वाह। जी 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 सो आर्टिस्ट ब्लॉक की बात करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि हम 4 महीने से घर पे हैं और ज्यादातर आर्टिस्ट जो है उनका एक आर्टिस्ट ब्लॉक आ गया है। तो आपने उस चीज में कैसे अपने आप को वहां से निकाला? क्योंकि मेरे को लगता है हर एक बंदे का, हर एक जो आर्टिस्ट है जी उसको पक्का आर्टिस्ट ब्लॉक तो आया ही है। जी जी, सही बात है। तो एक्चुअली 2-3 तरीके हैं जिनसे आप आर्टिस्ट ब्लॉक से आप मतलब एक उससे बाहर निकल सकते हो। कुछ मतलब मैं ये बताती हूँ कि क्या चीजें दूसरों के लिए वर्क करती हैं और जो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ। कुछ ऐसे आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स या जो भी आर्ट, कोई भी आर्ट फॉलो करते हैं, उन वो एक चीज काफी लोग रिकमेंड करते हैं कि आप उस चीज से दूर हट जाइए, मतलब थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए हम्म। एंड कुछ और करिए, और फिर मतलब 1 आध 2-3 दिन के बाद वापस उस चीज के पास उस चीज को पे कोशिश करिए, एंड आप शायद फिर आप बेटर कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाता है। और जैसे बट ये चीज मेरे साथ मोस्टली वर्क नहीं करती है, क्योंकि अगर मैं हट जाती हूँ, दूर हट जाती हूँ पेंटिंग से, तो मैं सॉर्ट ऑफ वापस, फिर मुझे वापस आने में ना मुझे टाइम लगता है हम्म। उसी जगह पे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ कि हर दिन आधा घंटा या 15 मिनट कुछ ना कुछ पेंटिंग करूँ, चाहे वो अच्छी नहीं बने, खराब बने, मैं पोस्ट नहीं करूँ, इंस्टाग्राम तो दूर की बात है, बट शायद मुझे अच्छी ही ना लगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ। तो हम्म। उससे क्या होता है कि मतलब मैं ये समझती हूँ कि मेरे अंदर जो भी गंदी गंदी पेंटिंग्स है ना वो निकल जाती हैं, और फिर मैं अच्छा काम कर पाती हूँ, तो मैं अपना आर्ट ब्लॉक से उस तरह से निकलती हूँ। वाह, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने क्या किया था एक्चुअली, मैं दो जी टाइप की फोटोग्राफी करता हूँ। मैं एक स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ एंड देन मैं कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी करता हूँ। सो स्ट्रीट के लिए तो कहीं जा नहीं सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल में भी अब 4 महीने से घर पे बैठे हैं, सो एक आर्टिस्ट ब्लॉक आ गया। तो हाँ मैंने क्या किया, जो भी मेरे मन में चल रहा था उस वक्त, भले ही मेरे लिए भी चल रहा है, सो मैं उसी को मैं सामने लाने की कोशिश करता था कि यही कैमरे के सामने आना चाहिए। अ, हाँ एक मैंने आपका इंस्टाग्राम हाँ पोस्ट देखा है, रैपल इफेक्ट करके जो पोस्ट है आपका, वो मैंने देखा है। सो हाँ मैं उससे हाँ। बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ कि लाइक मैं ऐसा फोटो भी नहीं खींच पाया हूँ अभी तक, एंड देन आपने इमेजिनेशन करके वो आपने पेंट बना चुका है। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये कौन सा वाला आप बता रहे हैं? रैपल इफेक्ट करके आपका एक पोस्ट था, आई थिंक सो। हाँ 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 हाँ। तो ये तो बेसिकली मतलब मैंने इमेजिनेशन से मैंने सोचा इसके बारे में, 2-3 दिन काफी सोचा, और मैंने एक्चुअली जो पोस्ट किया है वो आई थिंक चौथा या पांचवा काम था। उसके पहले मैंने काफी सारे ट्राई किए, लेकिन जो मैं चाहती थी कैनवस पे जैसे निकलना चाहिए वैसे नहीं हुआ। या मैंने गूगल पे भी सर्च किया, थोड़ा इंस्पिरेशन देखने, और लोगों ने अगर पेंट किया हो तो वो इंस्पिरेशन थोड़ा सोचने की कोशिश की, एंड फिर वही है, एक सॉर्ट ऑफ ट्रायल एंड मिस करके फिर एक फाइनली एक रिजल्ट आया और वो मैंने पोस्ट किया, तो वैसे हुआ। मतलब मतलब शायद मैं ये समझा नहीं सकती हूँ कि मैंने क्या सोचा, बट वही है कि थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा मुझे, देखना पड़ा, और फिर जब मैंने कोशिश की तब जाके ये रिजल्ट आया।
वाह। और वो रिजल्ट ना बहुत अच्छा है, मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और मैं आगे चाहता हूँ कि अगर मैं कभी भी बाहर जाऊं या ऐसा कुछ मेरे को मिले तो मैं पक्का उसको शूट करूँ। जी अभी रिसेंटली आप लाइव आए थे, उस पे आपने एक लीफ पे पेंट किया था। सो जी। ये आइडिया कैसा आया आपको, कि और इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, कि ये कितना डिफिकल्ट था या बोल सकते हैं इजी था? तो मुझे एक्चुअली मतलब घर में कुछ भी चीज हो, हर चीज पे पेंट करना काफी अच्छा लगता है। मैं जैसे पहाड़ों के पास भी जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने, तो वहां पे जैसे मनाली गए या शिमला गए, वहां पे ना पत्थर मिलते हैं जो पहाड़ों से टूट के पत्थर मिलते हैं। मैं उन पत्थरों को घर ले आती हूँ, उन पे भी मैं पेंट करती हूँ। तो मुझे ऐसे चीजों पे पेंट करना काफी अच्छा लगता है। और ये अभी फिलहाल शायद सीजन चेंज हो रहा है, इसके लिए मेरे घर के पास एक पेड़ है जिससे काफी सारे पत्ते गिर गए थे। तो मैं वो उन पत्तों को घर पे ले आई और मैंने सोचा कि इस पे एक लैंडस्केप पेंट करना एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैंने किया। जबकि मुझे पता है कि मैं उस पत्ते को रख नहीं सकती हूँ क्योंकि वो पत्ता तो मर ही जाएगा। या लेकिन फिर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और ऑफकोर्स क्योंकि वो एक अलग सरफेस है, अलग उसके खुद के एक कर्व है उस लीफ पे, तो या पेंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस था। या कुछ स्पेशल ब्रश आप यूज करते हैं, या कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक जो आप यूज करते हैं जो बिगिनर्स को यूज करनी चाहिए, वो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, या आप कुछ भी एक ऐसा स्पेशल चीज करते हैं अपनी पेंटिंग में? तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो भी आजकल जैसे देखेंगे जो पेंटिंग करना शुरू करते हैं वो इस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं कि उनके पास कौन से ब्रांड का कलर है या कौन से ब्रांड का ब्रश है। बट मैं ये एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि ब्रांड इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपका टेक्निक अच्छा ही होना चाहिए। मतलब या आप शायद कोई मतलब इतना महंगा ब्रांड भी अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, अगर आपको टेक्निक सही आती है तो आप आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। एक चीज जो मैं फॉलो करती हूँ जो कि काफी हेल्प होता है, एक तो मैंने बताया जैसे कि अपने कलर्स खुद बनाना रैदर देन बॉटल से या ट्यूब से डायरेक्टली उसको यूज करना, जिससे कि मेरा यस। कलर व्हील का अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर हुआ है उससे। हम्म। और दूसरी चीज है कि हर दिन आप अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के 15 से 20 मिनट आपको जो भी आपका स्किल है जिस पे भी आपको बेटर होना है उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा मुझे हेल्प हुआ है स्केचिंग। काफी लोग को लगता है कि पेंटिंग के लिए आपको सिर्फ पेंटिंग करना आना चाहिए, लेकिन बेसिक्स है स्केचिंग। तो अगर आपको पेंटिंग में बेटर होना है आपको स्केचिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड हम्म। वो एक चीज है जो मैं मतलब जो शुरू कर रहे हैं काम उनको बोलना चाहूंगी। अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो अ, किसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कि आप फाइन आर्ट के कॉलेज में सीधे जाएं, या जैसे अगर बोल सकते हैं कि एक फैमिली प्रॉब्लम रहती है, हमेशा एक फैमिली प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा मैं, इनसिक्योरिटी रहती है कि आप पहले इंजीनियरिंग कर लें या एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर लें, उसके बाद आपको जो करना है वो करें। सो आप जो काफी सारे बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है, सो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे अगर आपको को ऑलरेडी पता है आपके 12th के एग्जाम के बाद कि यही आपको फील्ड में जाना है और आप काफी पैशनेट हो, आपको काफी अच्छा लगता है और इसी में आपको करियर बनाना है, तो हम्म। एक तो बीएफए का कोर्स बैचलर इन फाइन आर्ट्स आप कर सकते हो। फिर या उसके बाद आपको मास्टर्स करना है, आप मास्टर्स कर सकते हो। वो तो एक कॉलेज का तरीका हुआ। उसके अलावा जैसे मैं आपकी बात समझती हूँ, अगर फैमिली की तरफ से आपको ऐसा लगता है कि प्रेशर है, तो या आप हमेशा अपने आप को एक टाइम दे सकते हैं कि बैच जैसे आपने बीएफए भी किया है तो आप अपने आप को 6 महीने का जैसे आप टाइम दे दो कि 6 महीने में आप कोशिश करो अपना काम और आजकल एक चीज जो कि थोड़ी आप बोल सकते हो कि आसान हो गई है सोशल मीडिया की वजह से। आपको मार्केट करना फ्री हो गया है अपना काम। या कहीं कोई या भी आपका आर्ट हो, आर्ट फॉर्म आप मार्केट इजीली कर सकते हो, वो उसमें आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने आप को 6 महीने का टाइम दो, आप अपने स्किल पे अपना काम करो। एंड अगर आपको लगता है कि आप उससे अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो तो आप वो वैसे फॉलो करो। नहीं तो बीएफए करने के बाद एक्चुअली काफी सारे
एडवर्टाइजिंग और डिजाइनिंग कंपनीज में भी जॉब्स मिलते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पैरेलली आप एक जॉब ले लीजिए और पैरेलली आप अपने पैशन को भी आप फॉलो कीजिए। और जब आपको ऐसा लगे कि आप डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसे कमा पा रहे हैं अपने पैशन से, तो आप फिर आपका डिसीजन है। मैं इसी हाँ। में एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए। अब बोलते हैं ना कि एक इंजीनियर है वो कुछ भी कर सकता है, वो फोटोग्राफर बन सकता है, वो पेंटर बन हाँ, सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। सही बात है।